अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड किया था मैपल में, कि उसकी कोडिंग की थी और हमने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्रेशन उसके सॉल्व की थी। ठीक है, इक्वेशंस वगैरह को। तो इसी तरीके से आज हम करेंगे न्यूटन राफसन मेथड। तो न्यूटन राफसन मेथड सेम वैसा ही है, सिर्फ उसकी फार्मूले में और लूप में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो चलिए आइए हम करते हैं कि न्यूटन राफसन को एग्जीक्यूट करते हैं, मेथड प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन एक आधा हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं वर्कशीट को लेता हूँ। तो वर्कशीट पे आके मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इधर यहाँ पे नाम देता हूँ न्यूटन राफसन का, जिस नाम से हमने प्रोग्राम बनाना है। तो मैं यहाँ पे एन और आर का नाम देता हूँ, जिसका न्यूटन राफसन का नाम हो गया, असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे प्रोकस लगाता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे मैं पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ देते हैं जो कि हमने यूज़र से लेने हैं। तो यूज़र से लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्सप्रेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास जी नोट, ओ सॉरी, जी नोट हो। और टॉलरेंस हमारे पास क्या होगी, हमने यहाँ पे असाइन कर देते हैं कि जो टॉलरेंस है वो 0.001। और उसके बाद जो हमारे पास मैक्सिमम आइट्रेशन है वो कहाँ तक जाए, 100 तक। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, शिफ्ट इंटर दबाता हूँ। ठीक है, फिर शिफ्ट इंटर दबाता हूँ। और आगे हम लोकल लगाना हम बाद में करेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जब तक हम पूरा प्रोग्राम लिख लें उसके बाद हम लोकल लगा के उन वेरिएबल्स को लोकलाइज करें जिनको हम करना चाहते हैं, और वो हमें इजीली मिल भी सकते हैं। तो ऐसे हम लिखते रहेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम आइट्रेशन क्या की है, 100 की हुई है। तो मैक्सिमम आइट्रेशन 100 है। तो हमने यहाँ पे अब लूप्स वगैरह भी चलानी है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे आइट्रेशन को 0 से रखते हैं, कि ताकि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू क्या है वो आइट्रेशन की क्या हो, 0 हो। तो आइट्रेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 सेमी कोलन शिफ्ट इंटर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस फंक्शन को, एक्सप्रेशन को फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, f इज इक्वल टू अन अप्लाई। ठीक है, इंटर। और यहाँ पे किसको फंक्शन बनाना है ना, एक्सप्रेशन को। किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट हमने फंक्शन बनाना है, सेमी कोलन। फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन लेना है। वो किसके इक्वल करेंगे हम, वो हम यहाँ पे डिफ का, डिफरेंशियल का ऑपरेटर लगाएंगे। फिर हमने किस पे लगाना है, एक्सप्रेशन पे। किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यहाँ पे बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगी, सेमी कोलन। फिर यहाँ पे अब इस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन को भी हमने फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे डी एफ लिखूंगा, डी एफ असाइन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अन अप्लाई का फंक्शन लगाता हूँ। अन अप्लाई का फंक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ डी एफ एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सेमी कोलन। अच्छा, आइट्रेशन हमने 0 कर दी, फंक्शन बना दिया, फिर उसके एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिया, और डेरिवेटिव एक्सप्रेशन को हमने फिर फंक्शन बना लिया, डी एफ का फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे मैं z को z नोट की वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, तो जो z नोट की वैल्यू होगी, जैसे ही हम उसके पैरामीटर में इंटर करेंगे तो वो z को असाइन कर दी जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं लूप लगाता हूँ। ठीक है, लूप लगाने के लिए मैं यहाँ पे कौन सी लूप लगा रहा हूँ, वाइल लूप। वाइल लूप में हमारे पास दो चीज़ें हैं, कि यहाँ पे टॉलरेंस अगर हमारे पास क्या हो, लेस हो किससे, एब्सोल्यूट एफ ऑफ जी से। ठीक है,
एब्सोल्यूट एफ ऑफ जी से हो, और एंड साथ ही साथ जो आइट्रेशन हो, जो हमारे पास जो हमने आइट्रेशन ली थी वो ज़ीरो, वो भी क्या हो, लेस हो मैक्सिमम आइट्रेशन से। ठीक है, मैक्सिमम आइट्रेशन से भी क्या हो, लेस हो। तब हमारे पास क्या हम डू करेंगे, डू हमारे पास क्या हो डू हमारे पास ये होगा कि z का फंक्शन चला जाएगा किसके पास, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि जो हमारे पास z माइनस, ठीक है, f ऑफ z, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास डी एफ ऑफ z हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन सेमी कोलन, और यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंट z करेंगे सेमी कोलन, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं आइट्रेशन के, अब इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए आइट्रेशन का, किसके साथ, +1 होना चाहिए, क्योंकि वाइल लूप के अंदर हमें वाइल लूप हम उस वक्त लगाते हैं जब हमें आइट्रेशंस का बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने कहाँ तक जाना है और हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। हम यहाँ पे मैक्सिमम आइट्रेशन, अब सोचने की बात है कि हमने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम आइट्रेशन 100 तक जाए, तो वो हमने एक एग्ज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसका जो आंसर है वो 100 आइट्रेशन तक जा सकता है। लेकिन जो हमने यहाँ पे वाइल में साथ आगे कंडीशन लगा दी है कि अगर वो टॉलरेंस एब्सोल्यूट एफ ऑफ जी से कम हो और आइट्रेशन मैक्सिमम आइट्रेशन कम होगी, तब हमारे पास ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास वो लूप नहीं चलेगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एरर दे देगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा प्रोसीजर है। अब फिर मैं यहाँ पे, अब ये हमने लूप का सेगमेंट बना लिया, अब हम इस लूप को क्या करेंगे, एंड करेंगे, तो ये हमारे पास एंड डू आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं रिटर्न के स्पेलिंग हो, सॉरी, RETURN, रिटर्न सी हो जाएगा। हम यहाँ पे अब एंड प्रोक लगा देते हैं, एंड प्रोक। ठीक है, तो सॉरी ये जो थोड़ा सा कैपिटल वर्ड्स हो जाते हैं क्योंकि मेरे कीबोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो ये थोड़ा सा है। अच्छा, मैं जल्दी इसको रिप्लेसमेंट कर लूँगा इसका जल्दी ही। तो ये हमारे पास कुछ कोडिंग है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं लोकल। तो लोकल लगाने के, लोकल हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद डी एफ हो जाएगा, फिर डी एफ एक्सप्रेशन हो जाएगा, और फिर कॉमा हमारे पास आइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, जी हो जाएगा, और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, एक दफ़ा हम फिर इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमने कोडिंग बिल्कुल ठीक लिखी है। और ये ख़ास तौर पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमने हर एक चीज़ की पॉइंट की ना हमने वो देखनी होती है कि कोई भी गलती ना हो, मिस्टेक, अगर एक भी मिस्टेक होगी तो एरर आ जाएगा। अगर एग्जीक्यूट हो भी जाता है, ठीक है, वो रन हो जाता है, लेकिन जब हम एक्सप्रेशन डालते हैं तो तब हमारे पास वो वैल्यूज़ नहीं आ रही होती। इसलिए हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के देखना पड़ता है कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो भी अच्छी सही लगाई हुई हैं कि या गलत लगा दी हैं। तो सबसे पहले मैं सारा ये देखता हूँ, न्यूटन राफ्सन प्रोक, एफ एक्सप्रेशन, जी नॉट, टॉलरेंस, मैक्सिमम आइट्रेशन ज़ीरो। ठीक है, और ये चीज़, हाँ, ये एक चीज़ याद रखनी है कि जो यहाँ पे अब आइट्रेशन आपने इक्वल टू 0 किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपने वो आइट्रेशन के वही स्पेलिंग लिखने हैं। अगर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, ठीक है, आपने वेरिएबल्स यहाँ पे कुछ दिया और यहाँ पे आप स्पेलिंग उसके कुछ लिख रहे हैं, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे और वो एरर आएगा। तो ये चीज़ खास तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह जैसे मैंने टॉलरेंस लगाई है, यहाँ पे भी टॉलरेंस की स्पेलिंग वही सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अगर मैं यहाँ से ई काट देता हूँ तो वो इसके साथ मैच नहीं करेगा और हमारे पास एरर आ जाएगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब ये हमारे पास सारा रन हो गया है कि वो बता रहा है कि जी अब आपका ये फंक्शन बन गया है न्यूटन राफ्सन का। अब आप इसके अंदर एक्सप्रेशन दें, जी नॉट की वैल्यू दें और आपके पास हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली है। बस आपको कंडीशंस और लूप्स लगाना आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, और ख़ास तौर पे आपको ये याद होना चाहिए कि मेथड का फार्मूला क्या है और हमने यूज़र से क्या गिवन लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे मैं लगाता हूँ न्यूटन राफसन का। ठीक है, न्यूटन राफसन एन आर के साथ हमने शो करवाया था, तो यहाँ हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि कोज एक्स, जो कोज एक्स है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, जी नॉट हमारे पास क्या है, 1.0। यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेमी कोलन इक्वल किया, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई है, जैसे 0 पॉइंट। देखें टॉलरेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, टॉलरेंस का बेसिकली काम ये आता है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 तक हमने लेके गए हैं। ठीक है, तो ये 4 और 5, तो यहाँ तक की वैल्यू अगर सेम कोई भी सेम हो जाती है तो वो फिर क्या करता है, उसको वहाँ पर तक स्टॉप कर देता है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास बार बार रिपीट हो रही है, तो ये वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ रहा है। जब तक वो रिपीट नहीं होती तो वो उस वक्त तक उसकी इटरेशन करता रहता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन था जिस तरीके से हमने सॉल्व किया, और ये हमारे पास न्यूटन राफसन का मेथड है, कोडिंग है। तो विश यू बेस्ट लक। ठीक है, और ख़ास तौर पे आज का टारगेट है कि आपने 5000 लाइक्स देने हैं, और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी जो नया यूज़र है तो वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए। ठीक है, नोटिफिकेशन ताकि उसको जल्दी आए कि जो भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट करने से भूलिएगा मत। कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और जो जल्दी 5000 लाइक कंप्लीट करेगा उसको मैं दुआएं दूंगा, दुआएं।